Good morning, students. Today we start now our second chapter of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे द क्राइसिस ऑन द जार रिजाइन, द एज ऑफ सोशल चेंज, द रशियन रिवॉल्यूशन, द ट्रिबुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, legacy consequences of the revolution, retaliation and collectivization. सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन है इसमें। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 ऑल्सो पॉपुलर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑक्यूपेशन ऑन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के इतिहास में 1917 में होने वाली रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति जो थी, जिसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। द रिवॉल्यूशन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल स्फेयर बट ऑल्सो इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। इस रिवॉल्यूशन ने न विश्व के इतिहास में या विश्व के सामाजिक ढांचे में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी प्रभाव डाला। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन दैट मेक एन एंड ऑफ कैपिटलिज्म एंड एस्टेबलाइजेशन रियल सोशलिज्म। ये एक पहला ऐसा सफल क्रांति थी जिसने समाजवाद को स्थापित किया और पूंजीवाद को समाप्त किया। इट अपरूटेड द ऑटोक्रेटिक जारिज्म। जार कहते थे रशिया में राजा को जार कहा जाता था, तो जिसमें जो निरंकुश राजा का शासन था वो खत्म हुआ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री केम इनटू द हैंड ऑफ कॉमन पीपल, द वर्किंग क्लास। और जो पूरे देश का शासन था, व्यवस्था थी, वो कॉमन पीपल यानी आम आदमियों के हाथों में आ गई। तो द क्राइसिस ऑफ जार रिजाइन, क्या क्या कंडीशंस थी इसमें? तो द रशियन जार्स ऑल्सो नॉन एज जार्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रशिया में राजा को जार कहा जाता है। रूल लाइक डिस्पोट्स, वो पूरी तरह निरंकुशता से शासन करता था। दे वर ऑटोक्रेटिक रूलर्स हु जॉइन एक्सट्रीम राइट एंड लिमिटेड पावर्स। दे वर ऑटोक्रेटिक रूलर्स, जितने भी ये निरंकुश शासक थे, निरंकुश शासक था, हु इन्जॉय एक्सट्रीम राइट, मतलब वो एक्सट्रीम यानी लिमिट से ऊपर अपने अधिकारों का और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे। लिमिटलेस का मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, असीमित। दे बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, वो बांटने की राजनीति पर विश्वास करते थे। जार निकोलस सेकेंड वॉज ऑल्सो एन ऑटोक्रेटिक, वीक एंड सेल्फ विल रूलर। जार निकोलस सेकेंड जो कि रशिया का राजा था, जार था, वो ऑटोक्रेटिक माने निरंकुश, कमज़ोर और अपनी इच्छा पर राज करने वाला शासक था। ही बिलीव द डिवाइन राइट ऑफ किंग। ऑल द पावर ऑफ स्टेट वर वेस्टेड ऑफ हिम, जितनी भी राज्य की शक्तियाँ थी वो उसी में निहित थी। ही यूज दैम अकॉर्डिंग हिज विल, वो उनको अपनी इच्छा से कंप्लीट करता था। एंड नेवर केयर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और उसे लोगों के कल्याण से या लोगों के भलाई करने से कोई मतलब नहीं था। द पीपल हैड नो शेयर इन द गवर्नमेंट, लोगों को गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन देने की या अपना मत रखने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हिज रूल वॉज रेशनली रूथलेस एंड ऑपरेसिव, बहुत ही खराब उसका जो है शासन था। ही इम्प्रिजन्ड एग्जीक्यूटिव एक्साइल हिज अपोनेंट्स, जो भी व्यक्ति उसका विरोध करता था वो उसको जेल में डाल दिया करता था। ही वॉज कम्प्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस हिज मिनिस्टर, वो पूरी तरह अपने मंत्री प्लेब के कंट्रोल में था। हु वॉज अपोज टू ऑल काइंड ऑफ रिफॉर्म, जो कि किसी भी तरीके के सुधार का विरोधी था। जार्स वाइफ हैड फुल कंट्रोल ओवर हिम, जार की वाइफ भी वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में थी। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी उस मंत्री के कंट्रोल में था। एंड डिसाइडेड द स्टेट अफेयर, वही ये डिसाइड करता था कि स्टेट में किस तरीके से वर्क करना है। ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टिक रेपटिव, मिस्टिक का मतलब रहस्यवादी धर्म, अंधविश्वास करना, ये सब इसमें उसका विश्वास था। हु वंस क्योर्ड हर सन,
वही उसके बेटे की देखभाल करता था। ही वॉज कॉल्ड द होली डेवल्स, और उसको शैतान कहा करता था। लाइक द जार, द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो इनएफिशिएंट, ऑटोक्रेटिक एंड करप्ट। जार की तरह ही उसका शासन भी पूरी तरीके से भ्रष्ट था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन एंड रिप्रेशन, वो उत्पीड़न और दबाने की नीति पर वर्क करता था, उस नीति को फॉलो करता था। द पीपल ऑफ रशिया डिड नॉट एंजॉय फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो रूस के लोग थे वहाँ उनको प्रेस में इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता एंड अदर बेसिक फ्रीडम किसी भी तरीके की उन्हें नहीं थी। पोग्रोम्स एंड अदर एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड ऑन ज्यूज, इंटेलेक्चुअल, टीचर्स, राइटर्स एंड स्टूडेंट्स। किसी भी तरीके से जो इंटेलेक्चुअल या शिक्षित लोग थे, टीचर्स थे, राइटर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। एज अ रिजल्ट सच atrocious administration and lack of proper governance, the people wanted to uproot in once and for all through revolution। और इस तरीके से लोगों में अविश्वास और जो है विश्वास ना करने वाली भावना जो है पैदा हो गई लोगों में, और वो इस रिवॉल्यूशन में आगे आ गए। द एज ऑफ सोशल चेंज in 19th century was and the social change as we have read in previous chapter। 19th century में बहुत सारे सामाजिक बदलाव हुए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। The French Revolution had caused the rapid spread of storage ideas of freedom। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा एक कारण बना, जिसकी वजह से जो है समाज में स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी थ्रू आउट द यूरोप, और पूरे यूरोप में एक समाजवादी व्यवस्था, एंड इवन इन द वर्ल्ड, यूरोप और पूरे विश्व में ये व्यवस्था फैल गई। इट गेव अ फैटल ब्लो टू फॉर्डलिस्टिक सोसाइटी। इससे जो एक सामंतवादी व्यवस्था थी वो खत्म होने लगी। एंड ब्रॉड द सोशल चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, और सामाजिक ढांचे में बदलाव आने लगा। बिफोर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद द सोसाइटी वॉज जनरली डिवाइडेड एज स्टेट एंड ऑर्डर्स। जो समाज था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर विल बी कंसनट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द चर्च। और जो सोशल पावर थी वो ऑटोक्रेसी और चर्च के अंडर में आ गई। बट द रिवॉल्यूशन ब्रॉड अ रिवोल्यूशनरी चेंज, लेकिन इस रिवॉल्यूशन से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। न्यू आइडियाज़ रिगार्डिंग इंडिविजुअल राइट केम अंडर द डिस्कशन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। अब एक इंडिविजुअल राइट, एक व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में यूरोप और एशिया में डिस्कस होने लगी। फॉर एग्जाम्पल इन राजा राम मोहन राय, डिरोजियो विद ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। However, it should be remembered that everyone was not the favor of through change of society in Europe। लेकिन यहाँ ऐसा भी था कि हर कोई इस फेवर में नहीं था कि समाज में किसी भी तरीके का चेंज आ जाए। Some believed in gradual change, whereas some other wanted reconstructed the society radically। सब कुछ लोगों का मानना था कि धीरे धीरे समाज में चेंजेस आना चाहिए। दस देयर वर 3 ओपिनियंस, लाइबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। और इस तरीके से समाज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लाइबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स। तो लाइबरल लोग कौन थे? द लाइबरल वर द फेवर ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। लाइबरल लोग जो थे वो समाज में चेंज चाहते थे। दे वांटेड बेस्ड और रिलीजियस टॉलरेंस, वो ये चाहते थे कि सभी धर्म को समाज में समानता का अधिकार मिले। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट जनरली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही रिलीजन का फेवर किया जाए। देन रेडिकल्स वॉज फेवर ऑफ थ्रू आउट और कंप्लीट पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म। रेडिकल्स जो थे वो पूरी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक सुधार चाहते थे। दे वांटेड द नेशन विच गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी एट द कंट्री पॉपुलेशन। उनका मानना था कि जिस पॉपुलेशन की देश में मेजोरिटी हो यानी ज़्यादा हो, उसी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैनी ऑफ देम सपोर्टेड वुमेन सफरेट मूवमेंट। बहुत सारे लोगों ने महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे जो
आंदोलन थे उनको भी सहयोग किया। द कंजर्वेटिव ऐसे थे जो किसी भी तरीके के सुधार में, या जो लाइबरल्स और रेडिकल्स थे इनके पूरी तरह विरोधी थे। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंजर्वेटिव हैड बीन ऑलमोस्ट टोटली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक ये लोग पूरी तरह किसी भी चेंज के विरोधी थे। बट 19th सेंचुरी आते आते इन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इनका मानना ये था कि हमारा जो पास्ट है हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। These political trends were signs of a new time. It was time of profound social and economic change. इस समय क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आने वाले थे। इट वॉज अ टाइम व्हेन द सिटीज़ केम अप, न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट रीजन डेवलप, नए नए शहर बन रहे थे, नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, रेलवे का आविष्कार हो चुका था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन brought men, women, children to factory. Work hours often long and wages were poor. इस समय क्या था, जो काम के घंटे थे वो ज़्यादा थे और वेजेस जो है कम था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, जो बेरोजगारी थी वो आम थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम टू लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, खासतौर से उस समय जब इंडस्ट्रियल गुड्स की मांग कम होती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन और ग्रोइंग रैपिडली। जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ती रही इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, वैसे वैसे सैनिटाइजेशन और हाउसिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। लाइबरल और रेडिकल्स सर्चेस फॉर सोल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज। जो लाइबरल और रेडिकल्स थे वो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी प्रॉपर्टी थी, खासतौर से मेनली जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिविजुअल या ना पर्टिकुलर पर्सन की थी। लाइबरल एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफ्टन प्रॉपर्टी ऑनर एंड एम्प्लॉयर्स। लाइबरल और रेडिकल्स जो थे वो खुद ही इन प्रॉपर्टी के ऑनर थे और एम्प्लॉयर्स थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव इफ वर्क फोर्स इकोनॉमिक वॉज हेल्दी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। यहाँ पर ये विचार किया गया कि अब सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन दिया जाए, जिससे कि इकोनॉमी हमारी हेल्दी हो और हमारी अर्थव्यवस्था सुधरे और हमारे जो सिटीज़न हैं एजुकेटेड हो। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड ऑटोक्रेसी हैड बाई बर्थ। ऐसे लोगों का विरोध किया गया जो कि ऑटोक्रेसी थे या जो जन्म से ही इस बात के अधिकारी माने जा रहे थे कि वो सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। दे फर्मली बिलीव द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड एंटरप्राइज इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड। सब कुछ करने के बावजूद भी जो एक पर्टिकुलर पर्सन की जो फ्रीडम थी उसको इम्पोर्टेंट माना गया। इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप। ये माना गया कि अगर कोई व्यक्ति पुअर है और लेबर का वर्क कर रहा है तो उसे भी अपनी कैपिटल को ऑपरेट करने का अधिकार है और दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। और इस तरीके से विश्वास है कि जो है एक समाज डेवलप हो पाएगा। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज वर रिलेड अराउंड लाइब्रेरी एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस तरीके से अर्ली 19th सेंचुरी में जो समाज में सुधार है। सम नेशनलिस्ट लाइबरल रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन पुट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। 1815 में बहुत सारे लाइबरल और रेडिकल्स रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट की व्यवस्था बनाई। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क ओवर थ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। इन्होंने मोनार्क के विरोध में वर्क करना स्टार्ट किया। Nationalists talk revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights। यहाँ नेशन बनाने की बात कही गई और कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। आफ्टर 1815 गॉसिप मेजनी इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर विद अदर अचीव इट this in Italy, nationalists elsewhere including India read his writing। 1815 के बाद गॉसिप मेजनी जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट था
उसने इटली में ये व्यवस्था अचीव की। उसके बाद जितने भी नेशनलिस्ट थे या दूसरे नेशनलिस्ट थे, भारत सहित दूसरे देशों में भी इसको फॉलो किया गया। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को जितना मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है इसको ध्यान से पढ़ें, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी समय। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।